मोदी साहब, इतनी एडवर्टाइजमेंट आपको क्यों करनी पड़ती है? आपको डर है 400 पार तो नहीं होगे, 200 पार भी होगे कि नहीं होगे? कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। मोदी जी थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत। मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों। गौतम अदानी का नाम लिया, मोदी जी घबरा गए। अंबानी का नाम लिया, मोदी जी घबरा गए। राहुल गांधी जो बोलते हैं, बातें करते हो, सही बातें करते हैं। आज तक मोदी साहब अदानी अंबानी पर कुछ बातें की, टीका टिप्पणी की, मोदी जी बोले नहीं। अभी चुनावी जुमले शुरू है, लोकसभा चुनाव स्पीड से आगे जा रहा है। लोगों को सब पता है किसको चुनाव में चुनकर देना है और किसी को अभी घर बैठने की जरूरत है। 10 साल में इस देश का क्या हाल हुआ सबको पता है। लोगों को ये भी पता है कि मोदी साहब ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी संस्थाएं थी और उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब बेच डाली। क्या हुआ एलआईसी की हालत, क्या हो गई एसबीआई की हालत, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो या बहुत सारे ऐसे कुछ जुमले हैं जो पैसा जमा करने का काम करते हैं, उनमें सब डर गए, डर चुके हैं। व्हाट्सएप विद्यापीठ हो या फेसबुक विद्यापीठ हो या जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मोदी साहब इतनी एडवर्टाइजमेंट आपको क्यों करनी पड़ती है? आपको डर है 400 पार तो नहीं होगे, 200 पार भी होगे कि नहीं होगे? मोदी जी, आपकी इतनी एडवर्टाइजमेंट क्यों है, क्यों जाहिरात इतनी देनी पड़ती है? क्योंकि लोगों में डर है कि हम तो इनको वोटिंग नहीं करेंगे, और बीजेपी के उम्मीदवार और लोगों में भी डर है हमारा पार्टी सबसे बड़ी है हमारा नेता दुनिया में सबसे चहेता, लेकिन उन्हें वोट कोई नहीं डालता, इनको उम्मीदवार कोई नहीं मिलता। इधर उधर के उम्मीदवारों को भगा के ईडी और सीबीआई पुलिस यंत्रणा का डर उनके मन में दिखा के उनको भगा लिया जाता है। ये सच्ची सोच है मोदी सरकार की। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कौन बोलेगा इस पर? अब आके देश के सामने आकर चुनावी जुमले में मोदी साहब बोले, क्यों अदानी का नाम लेते हो, क्यों अंबानी को गालियां देते हो? राहुल गांधी जी, आप तो इतने बड़े परिवार से आते हो, आप तो लाडले हो, चहीते हो, लेकिन 10 साल आपको कोई काम करने का जो भी कुछ समय है वो नहीं मिला, आगे भी नहीं मिल सकता, ऐसा मोदी जी हर रोज सोचते हैं। लेकिन लोगों ने सोच कर रखा है कि अब की बार राहुल गांधी सरकार, अब की बार इंडिया आघाड़ी की सरकार। मोदी जी ध्यान में रखो, अब की बार महाविकास आघाड़ी की सरकार। हर एक राज्य में हर एक पार्टी के नेताओं को
उनके पीछे ईडी लगाकर, उनकी पार्टी को फोड़कर, विधायक हो या सांसद हो उनको भगाकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी होने की सोच रखती है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल, अच्छा सरकार शुरू था, उनको भी डरा धमका कर बीजेपी में आओ ऐसा न्योता देकर फिर भी नहीं आते तो उनके खिलाफ छोटे मुकदमे बनाकर उन्हें उसमें बराबर जेल भेज दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना फोड़ दी, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी फोड़ दी, और कुछ सारी पार्टियां हैं, वो भी कुछ क्या होगा मालूम नहीं। हमारे नेताओं को घर में बिठाने का काम किया। फिर कैसे होगे 400 पार? नहीं होगे 400 पार, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक कुछ बातें मैं बता रहा हूं, वो ध्यान में रखो। जो भी कुछ बीच में मोदी जी इधर उधर घूम के आते हैं, कुछ उद्योगपतियों से मिलते हैं, 20-25 इस देश के ऐसे उद्योगपति हैं जिनके पास पूरे देश की जितनी आयु है, जितना पैसा है, वो सिर्फ वो 20-25 लोगों के पास है। मोदी जी सिर्फ उनके लिए काम करते, ऐसा राहुल गांधी बोलते हैं। और कुछ भी करो, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके ही कुछ लोग अभी उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। मेरी बातें ध्यान रखो। अगर कम सीटें आते हैं और बीजेपी की अपना तरीका दूसरे की पार्टियों के सांसद को फोड़ना, भगाना अगर कर सकते हैं, तो वो भी पार्टियां बोलेगी हमें ये नहीं प्रधानमंत्री चाहिए, हमें गडकरी चाहिए या हमें और कोई दूसरा चाहिए, लेकिन हमें मोदी नहीं चाहिए या योगी भी नहीं चाहिए। तो कौन है बीजेपी के पास दूसरा नाम? नहीं बता सकते, और बताने के बाद भी वो कोई भी बोल नहीं सकता। हो सकता है ऐसा। और अगर इंडिया आघाड़ी के बहुत सारे सांसद आते तो फिर इनको तो फिर वापस गुजरात तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब जो खेल है, वो चुनावी जुमले है, वो सब अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रखकर लोगों को गुमराह करने का काम अभी शुरू है। आप किसी भी आम आदमी, सर्वसामान्य लोगों के पास जाओ, उनको पूछो कि कौन सी सरकार आएगी, आप किसको वोट देंगे? वो बोले तो साहब महंगाई बढ़ा दी तो मोदी को वोट नहीं देंगे, बेरोजगारी बढ़ा दी तो मोदी को वोट नहीं देंगे। हमारे यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी से ही धर्म के नाम पर और जात के नाम पर झगड़ा करने का काम करते हैं। ये किसने किया? सरकार ने। हम तो मोदी को वोट नहीं देंगे। ऐसे कुछ ऐसे कारण है जिसके मोदी की सरकार के खिलाफ उनके मन में बहुत सारा गुस्सा है। आप किसान का ही ले लो, किसी भी किसान को पूछो आप खुश है क्या? लोग बोलेंगे नहीं। क्या हुआ हमारे आरक्षण का? कल परसों तो मोदी साहब बोले कि सबका आरक्षण निकाल के कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देगी। अरे पहले मराठाओं को आरक्षण दे दो घटनात्मक तरीके से, धनगर समाज को आरक्षण दे दो, जो जिनकी जितनी मांग है और जिनकी जितनी भागीदारी है वही तो उनको दे दो, जो है दे सकते हैं संविधान के दायरे के अंदर ही। लेकिन देने की मनीषा इनके मन में नहीं है। ओबीसी आरक्षण का क्या हुआ? इंपेरिटिकल डेटा जो 2.5 साल पहले सरकार थी, बहुत मुद्दा जोर शोरों से चालू था, लेकिन क्या हुआ आगे? प्रधानमंत्री जी ने जो की जादू की छड़ी घुमाई, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ही पलटी हो गया और दूसरा सरकार आ गया जो मोदी साहब के विचारों का है। उन्होंने क्या किया? बाद में उस पर इंपेरिटिकल डेटा दिया, जिसके कारण ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। उसके लिए मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी बोलते हैं मैं भी ओबीसी हूं, लेकिन क्या है, आपने
अन्य ओबीसी का क्या भला किया? कुछ नहीं। और इधर क्या झगड़े शुरू है, तू बड़ा कि मैं बड़ा, ये बड़ा कि वो बड़ा। अब लोग उनको समझ में आ गया, चुनावी यही ऐसी एक सरकार को, हर नेताओं को आप सीधा कर सकते हैं। गुजारिश यही है, आप सीधा करो और आप लड़ो, डरो मत। धन्यवाद।